हेलो दोस्तों, देशी विदेशी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। अब चीन की उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ दोस्तों, चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन वो देश जहां मशीनी रोबोट्स के साथ साथ इंसानी रोबोट्स भी काम करते हैं, वह देश जिसने अपने ही नागरिकों को गूगल, यूट्यूब जैसी वेबसाइट से वंचित कर रखा है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और जिसकी नज़र हमेशा दूसरों की ज़मीन हड़पने में लगी रहती है। दोस्तों, वैसे तो चीन पिछले कई सालों से दुनिया की नज़र में संदिग्ध बना हुआ है, पर जिस तरह चीन में जन्म वायरस से पूरी दुनिया में आतंक फैला और जैसे चीन ने इस वायरस को दुनिया से छिपा कर रखा, उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसका व्यापारिक बाजार। इसी बाजार में वो अपना सामान बेचकर अपना खजाना भरता है और बदले में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर दुनिया को आंख दिखाता है। दोस्तों, वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने लगभग 50% निर्यात अपने पड़ोसी एशियाई देशों में, लगभग 20% उत्तरी अमेरिका में, लगभग 20% यूरोप में और बाकी के 10% अन्य देशों में किया। दोस्तों, अगर आगे समझें तो 6 देश जैसे अमेरिका, हांगकांग, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड, इंग्लैंड में चीन के कुल निर्यात की लगभग 40% भागीदारी है और आने वाले समय में इन देशों से चीन के संबंध बिगड़ने की पूरी संभावनाएं बन रही है। सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो आज की डेट में उसका रूस के बाद सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है और वह कभी नहीं चाहेगा कि चीन की इकोनॉमी उससे आगे जाए। अमेरिका मानता है कि चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बाजार के साथ साथ अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करता रहा है। अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि चीन उनकी माइनॉरिटीज़ के साथ जुर्म करती है और ये जानते हुए भी अगर पाकिस्तान जैसे देश चीन का सपोर्ट करते हैं तो इसे गुलामी ही कहेंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने कहा था कि चीन में बने उपकरण उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। वर्तमान में वायरस से सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है, जहां वायरस से पीड़ित और मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस को साफ साफ चाइनीज वायरस कहा था। अभी की स्थिति ऐसी है कि अमेरिकी सांसद अपने राष्ट्रपति पर चीन में कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं और आने वाले समय में अधिक संभावना है कि अमेरिका अपने उद्योग जो चीन की धरती से चल रहे हैं उनको वहां से कहीं और विस्थापित करेगा और चीन से कम निर्यात करेगा। यूरोपीय देश चीन के तीसरे सबसे बड़े खरीदार हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इंग्लैंड में भी इस वायरस ने ज़्यादा तबाही मचाई है। यहाँ लगभग 1.25 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ऐसा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस वायरस का शिकार बन गए। अब धीरे धीरे इंग्लैंड भी चीन का विरोध करते नजर आ रहा है। हांगकांग, जो एक लंबे समय से चीन से आज़ादी की मांग कर विरोध कर रहा है, इस पर इंग्लैंड हांगकांग के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि समय आने पर वह हांगकांग के 30 लाख लोगों को इंग्लैंड में शरण देंगे। हांगकांग की जनसंख्या है 74 लाख। अब अगर इसमें से 30 लाख लोग, जो कि लगभग आधी जनसंख्या है, इंग्लैंड चली गई या अगर हांगकांग में तख्ता पलट हो गया तो चीन सामान किसको बेचेगा? आपको फिर बता दें कि हांगकांग दुनिया में चीन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। चीन ने इसके जवाब में इंग्लैंड को नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। अभी स्थिति ऐसी है कि इंग्लैंड और चीन के संबंध पहले से ज़्यादा खराब हो चुके हैं और अगर भविष्य में एक खबर मिले कि इंग्लैंड ने चीन से आयात कम कर दिया या पूरी तरह से रोक लगा दी तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी और हो सकता है इंग्लैंड विकल्प के तौर पर दूसरे एशियाई देशों से आयात बढ़ाए। अब बात करें अपने भारत देश की, तो गलवान घाटी में चीन ने जो कायराना हरकत की जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, उसे विशेषज्ञ चीन को वायरस काल में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला कदम कह रहे हैं। भारत ने वर्ष 2019 में चीन से लगभग $75 बिलियन का आयात किया। चीन के सैनिकों की लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ से लगता है कि वह संबंध और बिगाड़ना चाहता है। शायद चीन भूल गया कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है। अब भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 35 करोड़ 60 लाख युवा हैं और अगर ये युवा अपना उद्देश्य भारत का विकास बनाकर एक दिशा में चले तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मनिर्भर भारत के लिए दिए 20 लाख करोड़ के पैकेज और वोकल फॉर लोकल के नारे से साफ है कि आने वाले समय में देश में युवाओं के लिए अधिक संभावनाएं बनेगी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड चीन से व्यापार खत्म कर अपने उद्योग वहां से कहीं और ले जा सकते हैं, तब उनका सबसे अच्छा विकल्प भारत होगा और इसलिए अभी भारत के पास अच्छा अवसर है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अनस्किल्ड मैन पावर और भ्रष्टाचार है। हो सकता है भारतीय सरकार आने वाले समय में युवाओं को कुशल बनाने में ज़्यादा निवेश करेंगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया गया पैकेज सरकारी विभागों द्वारा बांटा जाएगा
और इसमें भ्रष्टाचार होने की अधिक संभावना होगी। अभी होता यह है कि हर सरकारी विभाग अपने किसी कर्मचारी को सतर्कता अधिकारी, विजिलेंस ऑफिसर बना देता है। अब क्योंकि उस अधिकारी को वेतन, प्रमोशन उस विभाग से मिलने हैं, तो वो विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को कैसे बता सकता है। इसके लिए हमारी सरकार को अपने हर विभाग में एक अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से सीधे नियुक्त करना चाहिए। इसका वेतन, प्रमोशन, तबादला केवल केंद्रीय सतर्कता आयोग तय करे और जिस पर उस विभाग का कोई नियंत्रण न हो। इससे उस विभाग में भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम सभी मेहनत कर न खाऊंगा न खाने दूंगा की पॉलिसी अपना लें तो भारत दुनिया में शीर्ष में होगा और फिर चीन क्या कोई और देश हमें आंख नहीं दिखा सकेगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत।